तो ये बात मानने वाली नहीं है, कम से कम मैं नहीं मानता, क्योंकि ये कोई गलती थी, गलती से फायर हो सकता है। बिल्कुल। उसके बाद गलती से वो मुड़कर पाकिस्तान की तरफ भी आ गया, और गलती से ऐसे इलाके में चला गया, और फिर गलती से गिर गया। पहली बात तो ये कि DGSPR ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया है, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद गिरा है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रिएक्शन काफी नहीं है। मिलिट्री का रिएक्शन तो ठीक है, उन्होंने उसको ट्रैक किया और अंदाजा लगाया कि इसमें वॉर हेड नहीं है, इसलिए उसको आने दिया या वो आ गया जैसे भी था। की चाय, नंदन की चाय ठंडी नहीं हुई और भारत को चाय की और तलब हो गई है। और इतलात हैं कि इस भारतीय हरकत से सऊदी अरब, कतर और PI के जो जहाज है मुतासर हो सकते थे, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि फारूक हबीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपके वक्त का तस्लीम भी कर लिया भारत ने कि उनकी गलती है और उनकी तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से ये मिसाइल फायर हुआ है जो पाकिस्तान में आकर गिरा है। तो क्या कहेंगे सर? देखें, ये तकनीकी खामी नहीं है, ये उनके दफाई निजाम की कमजोरी है, ये उनके दफाई निजाम की नाहिली है। उनके पास कैपेसिटी नहीं है। जैसे इस मिसाइल को वो एक सकत कंट्रोल करने की सकत नहीं रखते, तो जो उनके पास एटमी मिसाइल मौजूद हैं वो भी किसी जगह भी चल सकते हैं। पूरे खित्ते के अमन को इन्होंने दाव के ऊपर लगाया हुआ है। कभी यूरेनियम इनके आम शहरों से मिलता है, कभी इनके मिसाइल कंट्रोल हो जाते हैं। मुझे आप ये बताएं कि अगर ये मिसाइल जो है वो किसी एयर स्पेस पे हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट को हिट कर देता या ये गुंजान आबादी में गिर जाता, जानों का नुकसान हो जाता, तो कितना बड़ा नुकसान होता। और जब कल हमारी पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है वो इतनी विजिलेंट है कि इन्होंने इसका पूरा ओरिजिन बताया, कहाँ गिरा वो भी बताया, इन्होंने एक्सपोज करने के बाद भारत को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये वही काम है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। पहले भी इन्होंने कलभषण यादव वाला मामला आपको याद होगा, इससे पहले बहुत सारी चीजें हुई, आपको सब चीजें याद होंगी। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, इसको अनअटेंडेड नहीं जाना चाहिए। इनकी दफाई निजाम की, इनकी अहलियत को देखना चाहिए। जो दुनिया इनके साथ माहदे करती है हथियार देने के हवाले से, इनके डिफेंस सिस्टम को देने के हवाले से, पहले वो इनकी अहलियत भी जान लें कि क्या ये उनको संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। इनसे तो जो है वो अपने मिसाइल से नहीं संभाले जा रहे। तो ये कितना बड़ा एक सिक्योरिटी का थ्रेट इस रीजन के ऊपर इन्होंने क्रिएट कर दिया है। मैं समझता हूँ ये चीज अनअटेंडेड नहीं जा सकती। पाकिस्तान दुनिया को भी मतवज्जो कर रहा है इस लिहाज से, और हमें इसकी पूरी जो है वो इंक्वायरी दरकार है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे। समी इब्राहिम साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों अब आपका शुक्रिया। कि उस तरफ से ये जो बात की कि उस तरफ नफरत पाई जाती है इमरान खान की, लेकिन हम देखते हैं कि इस तरफ से तो इमरान खान बहुत ज्यादा नारे लगाते हैं मोदी के खिलाफ। आप जानते हैं यहाँ पे जो एक चलता है, जो यार है वो गद्दार, इस तरह की, और लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तो आप इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने तो ये बात की कि वहां पर जो है वो क्योंकि पसंद नहीं करते इमरान खान को, इसलिए वो नहीं करेंगे दोस्ती, लेकिन नारेबाजी तो यहाँ पे भी होती है। जो मुझे समझ आई है, जो डॉक्टर शिवाजी सेनगुप्ता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपनी पाकिस्तानी डॉक्टर से बात कर रहे थे, कैंसर डॉक्टर से, और उस डॉक्टर ने कहा कि इमरान खान बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक पैदा करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनको इजाजत नहीं दे रही। मगर ये डॉक्टर की स्टेटमेंट जो है ये एक अजीब सी स्टेटमेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इतना एंटी इंडिया बातें नहीं की जितनी कि इमरान खान ने की है। सो इट मेक्स नो सेंस टू मी व्हाई दिस डॉक्टर केम अप विद दिस। आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान के गुड वर्क पाकिस्तान में रोकने के लिए एस्टेब्लिशमेंट उनको ये मजबूरी उन पे पैदा कर रही है, which also is questionable because everybody knows that Imran Khan is in power because the establishment enabled him to come to power. जब establishment देखें, वो हमारे जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी, वो अपनी जो किताब थी नाइदर अ हॉक नॉर अ डव, वो जब बॉम्बे में प्रेजेंट करने गए थे तो वहां पे शिवसेना और हिंदू राइटिस्ट ने जो उनके होस्ट थे इंडिया की तरफ से, उनके जाके चेहरे के ऊपर काला रंग लगा दिया और ये और वो। तो इंडिया में भी लोग हैं जो पाकिस्तान इंडिया रेप्रोचमा के हक में नहीं है। हाँ। तो ये दोनों तरफ से इस किस्म की एक्टिविटीज होती हैं। ये बड़ी एक सैड बात है, लेकिन
अगर जो हैं एक टॉप बिजनेसमैन मंशा साहब, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अनकरीब पीएम मोदी पाकिस्तान का विजिट कर। अच्छा, इसी तरीके से फिर और बल्कि अभी 2 दिन पहले भारत में ही एक पब्लिश हुआ कहीं पर कि हो सकता है कि मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान विजिट कर। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ताल्लुकात तो ये हैं, तो आप इस सिचुएशन पे क्या कहेंगे, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और भारत की तरफ से कहा जा रहा है? देखें जी, स्पॉयलर्स जो है ना इस सिचुएशन में, अगर जब भी पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होने शुरू होते हैं तो कोई ना कोई पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से इसको अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। तो मुझे तो लगता है ये जो हुआ है अब, सबसे पहले ये मियां चन्नू के पास जो कहते हैं कि इंडिया की तरफ से एक ऑब्जेक्ट आया और जो वहां पे गिर गया है, क्या इन्होंने उसे खुद शूट डाउन किया है या वो बर्स्ट कर गया? आई हैव नॉट बीन एबल टू understand it for, but the question is, why would India send it towards मियां चन्नू स्ट्रेटेजिकली किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये अगर पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर जो छावनी है इनकी तरफ आता तो उसके कोई मिलिट्री पर्पस भी हो सकता है। वी कैन ओनली रिजर्व आवर जजमेंट के ये क्या हो सकता है। Why would India want to do it just right now, जब जैसे आप बता रही हैं कि खबरें थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान आ सकते हैं? मैंने मंशा जी की वो सुनी भी थी। सो आई रियली वंडर। ओके, डॉक्टर शिवा, आप क्या कहेंगे सूरत हाल पर और पाकिस्तान की, वैसे भी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर? हम देखते हैं कि ठीक होते होते फिर एकदम से ऐसा कुछ होता है कि वो खराब हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन पर आप क्या कहेंगे या किस किस्म की आप सिचुएशन आगे होते हुए देखते हैं? I have always said that the फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ जो है, यानी वो पाकिस्तान की तरफ आकर गिरा है और उसको उन्होंने चेक किया, सारा किया, तो उन्होंने फिर उसकी फुटेज बनाई, पिक्चर्स दिखाई। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से जो है ये कोई मिसाइल टाइप चीज है, हम इसको पूरा जब करेंगे उस पर सब देखेंगे फिर हम